नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार डेली जी के शॉर्ट्स में। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इससे पहले वाले वीडियो आप सभी बहुत अच्छे से देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे। तो आज हम लोग 2009 में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है साइंस का, वो सब इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलते हैं पहला सवाल पे। पहला सवाल है आज का, जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है? तो इसका सही जवाब होगा पृष्ठ तनाव के कारण गोलीय होती है। पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोलीय होती है। नेक्स्ट सवाल है, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है। सवाल कह रहा है, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण। तो इसका सही जवाब होगा उच्चतर आवृत्ति। उच्चतर आवृत्ति के कारण स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ की अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, कैलामाइट अयस्क किसका स्रोत है? तो राइट आंसर होगा जास्ता का। जास्ता का स्रोत है कैलामाइट अयस्क। नेक्स्ट, बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कैथोड। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारी जल का क्वथनांक होता है। तो इसका सही जवाब होगा 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग। 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, धुआं सोडा का रासायनिक नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट धुआं सोडा का रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो राइट आंसर होगा तपेदिक। तपेदिक रोग जो है बीसीजी का टीका लगवाने से। नेक्स्ट सवाल है, रक्त लाल क्यों दिखता है? तो इसका सही जवाब होगा हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। अगला प्रश्न है, एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है। तो इसका सही जवाब होगा वेग समान होगा। एक पिंड जब एक विशेष दिशा में गति स्थिर है तो उसका वेग समान होगा। नेक्स्ट है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। तो राइट आंसर होगा कम दाब पर पारा। विद्युत लैंप में कम दाब पर पारा उपस्थित रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ, गोरिल्ला, बंदर तथा चिंपैंजी में सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर होगा बाघ। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो राइट आंसर होगा 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है। तो इसका सही जवाब होगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट है, इंसुलिन स्रावित होती है। तो राइट आंसर होगा पैनक्रियाज, जिसे अग्न्याशय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन स्कॉर्बी रोग के निवारण में काम आता है? तो राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन एस्कॉर्बिक रोग के निवारण के काम में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, हेमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। तो राइट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट है, परावैंगिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? तो राइट आंसर होगा जोहान विल्हेल्म रिटर। जोहान विल्हेल्म रिटर ने सर्वप्रथम परावैंगिक किरणों को देखा था। नेक्स्ट है, मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर होगा वायुयान। मैक संख्या वायुयान के संबंध में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाती है क्योंकि
प्रेशर कुकर में पानी का घनत्व बढ़ जाता है, इसी कारण खाना जल्द ही पक जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर होगा टीन और सीसा। टीन और सीसा की मिश्र धातु है सोल्डर। नेक्स्ट है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो जाता वह निम्नतम संभावित तापमान क्या है? तो राइट आंसर होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध में खट्टापन उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न, सामान्य मानव का रक्तचाप है? तो राइट आंसर होगा 120/80। सामान्य मानव का रक्तचाप 120/80 होता है। अनुवांशिक किससे संबंधित है? अगला प्रश्न है, अनुवांशिक किससे संबंधित है? तो सही जवाब होगा अनुवांशिकता से। अनुवांशिकता से अनुवांशिक संबंधित है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है? तो आवर्तकाल, इसका राइट आंसर होगा आवर्तकाल। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है? तो राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य पर। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य पर। आप सभी सही जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। नेक्स्ट है, प्राश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है? तो राइट आंसर होगा कुत्तों द्वारा। प्राश्रव्य ध्वनि कुत्तों द्वारा सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा कीट वर्ग। मधुमक्खी और कीड़ा कीट वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है? राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है इसका प्रतिरोध। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति राइट आंसर होगा घटेगी। अगर सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दिए जाए तो उसकी आवृत्ति में घट जाती है। नेक्स्ट है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो राइट आंसर होगा एस्ट्रोजीन। एस्ट्रोजीन हार्मोन तैयार करता है। अगला सवाल है, नाभि रज्जु है? सवाल है नाभि रज्जु है, तो इसका सही जवाब होगा प्रौढ़ संयोजक उत्तक। प्रौढ़ संयोजक उत्तक नाभिक रज्जु है। नेक्स्ट है, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? प्रश्न है, किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर होगा वीनस। वीनस। नेक्स्ट है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा H5N1 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। नेक्स्ट सवाल है, पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर ऊष्मायुक्त होता है? ऊष्मायुक्त होता है। नेक्स्ट है, ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विचरण करता है? तो राइट आंसर होगा गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है? राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। शुद्ध कार्बन का बना होता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है फल को पकाने के लिए। नेक्स्ट, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व होता है? तो राइट आंसर होगा कार्बन। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो राइट आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु की प्राप्त होती है बॉक्साइट से। नेक्स्ट है, हमारे शरीर के भार का कितना प्रतिशत पानी है? तो राइट आंसर होगा 17% लगभग पानी है। नेक्स्ट है, किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो राइट आंसर होगा पिता के क्रोमोसोम से शिशु का लिंग निर्धारण होता है। अगला सवाल है, फ्लैश बल्ब के तार को निर्माण किया जाता है? फ्लैश बल्ब के तार को निर्माण किया जाता है? तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम से। नेक्स्ट है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ? तो राइट आंसर होगा हीरा। नेक्स्ट, अदरक क्या है? अदरक एक प्रकार की परिवर्तित तना है। अदरक परिवर्तित तना है। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है,
परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे का एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर होगा तूफान को। बैरोमीटर में पारे का गिरना एकाएक प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब होगा तूफान। अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है, तो राइट आंसर होगा 50 हर्ट्ज। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, तो राइट आंसर होगा SO3। विद्युत आवेश का MKS पद्धति में मात्रक क्या है? तो सही जवाब होगा कूलम्ब। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर होगा फ्रीऑन। नेक्स्ट, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्धचालक का उदाहरण। तो अर्धचालक का उदाहरण सिलिकॉन है। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहा जाता है? तो अभिवहन कहा जाता है। प्रकाश तरंगे है, तो राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। नेक्स्ट है, ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों का मान तो घट जाती है। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? तो राइट आंसर होगा पास्कल के नियम से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक में पाए जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है, तो राइट आंसर होगा 3। वसा में कौन सी विटामिन घुलनशील नहीं होती है? तो विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील नहीं होती है। बेल किसकी इकाई है? तो राइट आंसर होगा तीव्रता की इकाई है बेल। एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होगा पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव के हृदय में कितने वलय या कोष्ठक होते हैं? तो राइट आंसर होगा 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मानव हृदय में। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम मीटर होता है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त आइसोटोप है, तो राइट आंसर होगा कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है, जल, वायु, पारा तथा लोहा में सबसे ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो राइट आंसर होगा लोहा का वेग सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित होता है वह कौन सा रंग है? तो राइट आंसर होगा लाल रंग अधिक अपरिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट, सूर्य की सतह पर तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होते हैं। नेक्स्ट है, सिडेराइट किसका अयस्क है? तो राइट आंसर होगा लोहा का अयस्क है सिडेराइट। नेक्स्ट, ताप और विद्युत का सुचालक अधातु है, तो राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है, सूर्य की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबक के विपरीत ध्रुवों में होता है, तो राइट आंसर होगा आकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण। अगला प्रश्न है, 2009 में ही पूछा गया सवाल है, क्षय रोग जिसे टीबी भी कहा जाता है से शरीर के प्रभावित अंग है, तो राइट आंसर होगा ज्यादा करके फेफड़े को प्रभावित करते हैं क्षय रोग। नेक्स्ट, आरबीसी लाल रक्त कणिका का कब्र किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा पलीहा को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाओं का कब्र। नेक्स्ट है, पारा का प्रमुख अयस्क है, राइट आंसर होगा सीने बार। मरकरी के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो अमलगम। मरकरी के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। जी का मान अधिकतम होता है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, ऊष्मा का एसआई मात्रक, तो राइट आंसर होगा जूल। स्टेनलेस स्टील के आविष्कारक हैं, तो राइट आंसर होगा हैरी ब्लेयरले। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मनुष्य रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो राइट आंसर होगा स्पुतनिक 1 को भेजा गया था। सीएनजी का अर्थ है, तो राइट आंसर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का अर्थ होता है।
नेक्स्ट, यदि डीजल इंजन के ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। नेक्स्ट, किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? तो राइट आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम क्लोराइड की कमी से निर्जलीकरण होता है। नेक्स्ट है, मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का क्या नाम है? तो राइट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण? राइट आंसर होगा मानसिक तनाव। नेक्स्ट, रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? तो राइट आंसर होगा गाउट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।